वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में मैं आपको एमकॉम से रिलेटेड वीडियोस डालूंगी। एमकॉम में आपकी बुक है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में चैप्टर है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आज अपन ये पढ़ेंगे कि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने की, ठीक है, और इसका टैक्स की लायबिलिटी आप कैसे पे करते हो वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो ट्राई करूंगी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको ओनली थ्योरी बताऊंगी, ठीक है। तो एग्जाम आने वाले हैं तो स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए एमकॉम प्रीवियस ईयर की, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है पे एज यू अर्न स्कीम, कि आप पे करो जैसे तुम कमाते हो। इसका मतलब क्या है, ये स्कीम क्या बोलती है? इसका मतलब ये होता है वेयर द टैक्स इज पेड, जब भी टैक्स पे किया जाए एसएससी के थ्रू इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, मतलब जब भी सेम फाइनेंशियल ईयर में एसएससी टैक्स पे करता है इन विच ही अर्न द इनकम, जब भी कमाता है उसे क्या बोलते हैं पे एज यू अर्न स्कीम। मतलब जब भी एसएससी उस फाइनेंशियल ईयर में कमाएगा उसी फाइनेंशियल ईयर में ही क्या करेगा, उस इनकम पे टैक्स देगा, उसे बोलते हैं अपन पे एज यू अर्न स्कीम बोलते हैं। जैसे जैसे वो कमाएगा वैसे वैसे वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, ठीक है। उसे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बोलते हैं और पे एज यू अर्न स्कीम बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। सिंपल वर्ड में मैं फिर से बता रही हूँ, पे एज यू अर्न का स्कीम ऐसा होता है जैसे जैसे आप कमा रहे हो वैसे वैसे ही आप उस इनकम पे आप टैक्स देते रहो उसी फाइनेंशियल ईयर में, उसे ही अपन बोलते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बोलते हैं। अब एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके 3 मेथड होता है कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स बाय एसएससी, जो भी टैक्स पे कर रहा है उसके थ्रू क्या किया जाए, एडवांस टैक्स कंप्यूट किया जाए। मतलब वो क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है कि कितना टैक्स पेमेंट करना है। दूसरा है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स बाय असेसिंग ऑफिसर, जो भी असेसिंग ऑफिसर होता है जिसका काम क्या होता है, टैक्स पे करना ही होता है दूसरों के। तो असेसिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, कंप्यूट कर रहा है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एक तो एसएससी के थ्रू, एक असेसिंग ऑफिसर के थ्रू। थर्ड आता है आपका रिवाइज ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। रिवाइज ऑर्डर आया हुआ है कि वो भी अपन पढ़ेंगे कौन से रिवाइज ऑर्डर है, उसके थ्रू अपन एडवांस टैक्स का पेमेंट करें। तो 3 मेथड अपन देखेंगे, उसमें से सबसे ज्यादा मेन है आपका कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स बाय एसएससी। तो अपन फर्स्ट वाले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये आ जाएगा तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे समझते हैं कि ये अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सबसे पहले अपन है ना कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स बाय एसएससी के थ्रू सबसे पहला मेथड क्या होता है कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, जो भी ग्रोस टोटल इनकम होती है उसे क्या करा जाए, उसे कंप्यूट किया जाए। तो आपको पता होगा कि ग्रोस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 5 हेड्स होते हैं, ठीक है। 5 हेड्स होते हैं। वो 5 हेड्स कौन से होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 सोर्सेज जो भी इनकम होती है, जितनी भी इनकम होती है उसे क्या करेंगे, टोटल करेंगे। उसे टोटल करेंगे तो क्या आएगा, ग्रोस टोटल इनकम आएगी। अब देखो कि जब भी ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तब आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे अपन इनकम फ्रॉम सैलरी आपको ने कैलकुलेट करी, इसके 5 हेड होते हैं, ठीक है। इसके 5 हेड होते हैं, जो भी सैलरी से आएगा, जो भी हाउस प्रॉपर्टी से आएगा, जो भी कैपिटल गेन से आएगा और जो भी आपका अदर सोर्सेज और बिजनेस एंड प्रोफेशन से आएगा। इन तीनों 5 की इनकम को ऐड करेंगे। जब भी ऐड करेंगे तब आपका इन सबका ऐड करने के बाद क्या होगा, ये आपका ग्रोस टोटल इनकम होगा, ठीक है। तो ग्रोस टोटल इनकम में से भी कुछ हेड ऐसे होते हैं जिसमें आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कब दी जाती है, जब आप कहाँ दी जाती है, ये दी जाती है आपको सैलरी वाली चैप्टर में।
ठीक है। जब भी आपकी सैलरी होती है वहां आपको दी जाती है, तो आपको क्या करना है, वहां जो भी सैलरी का टोटल होता है, मतलब टोटल ऑफ सैलरी, जितनी भी सैलरी का टोटल होगा उसमें से क्या कर दिया जाएगा, 50,000 रुपीज लेस कर दिया जाएगा एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पे। या आपकी सैलरी जितनी भी रिसीव हुई है वो 50,000 से कम है, तो इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको अब उतनी अपन क्या करेंगे, डिडक्शन देंगे। आपको पता होगा इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर में सैलरी का चैप्टर था, जिसपे आप पहले तो अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं पूरी इनकम जो भी सैलरी से हुई है, लास्ट में अपन लेस कर देते थे डिडक्शन, कितने से, 50,000 रुपए से। सेकंड है आपका डिविडेंड। डिविडेंड एग्जेम्प्टेड अप टू 10 लाख। जो भी डिविडेंड है 10 लाख तक क्या होगा, माफ होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। इससे ज्यादा डिविडेंड होगा तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इस बात का ध्यान रखना। दूसरी पॉइंट क्या है, नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन कंपनी। कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कौन सा टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं दिया जाएगा ऑन कंपनीज को एंड म्यूचुअल फंड्स को। तो डिविडेंड का समझ में आ गया। डिविडेंड कहाँ तक एग्जेम्प्टेड है, 10 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। इससे ज्यादा डिविडेंड होता है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लिया जाता कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स से। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नॉट अलाउड इफ इट इज एग्जेंट ऑफ 1600 पर मंथ। अगर 1600 पर मंथ से ज्यादा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है तो उससे क्या होगा, मतलब नॉट अलाउड इफ इट इज एग्जेंट और 1600 पर मंथ। 1600 पर मंथ से ज्यादा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाता है, उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा, उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। अगर 1600 पर मंथ से कम दिया जाता है तो उसे ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अलाउड किया जाएगा। अगर इससे ज्यादा दिया जाता है तो उसे अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अलाउंसेस चाहे से 1600 हो या 1600 से ज्यादा हो, उन्हें हैंडीकैप्ड पर्सन्स हुए और डिसेबल्ड पर्सन्स हुए, उन्हें अलाउंसेस दिए जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अगर 1600 से कम है तो अलाउ होगा, 1600 से ज़्यादा है तो अलाउड नहीं होगा। अगर इन केस, किस केस में, हैंडीकैप्ड पर्सन के केस में और डिसेबल्ड पर्सन के केस में अलाउंसेस दिया जाएगा। जैसे ये लिमिट एग्जेंट भी हो जाए, मतलब ज़्यादा भी बढ़ जाए तो भी दिया जाएगा अलाउंसेस, इनके लिए छूट दी गई है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है जब अपन ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का क्या करना, कंप्यूट करना। अब इसमें क्या किया जाता है, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U इफ एप्लीकेबल विल बी डिडक्टेड। अगर कोई भी डिडक्शन एप्लीकेबल होता है 80C से लेकर 80U तक, उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा। आप किस में से डिडक्ट कर दिया जाएगा, ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। डिडक्ट करने के बाद आपके पास क्या आता है, टोटल इनकम आता है। तो आफ्टर डिडक्शन रिमेनिंग बैलेंस इज नोन एज टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपकी ग्रोस आएगी उस ग्रोस में से जो भी सब लेस कर देंगे, कौन से डिडक्शन, सारी डिडक्शन लेस कर देंगे, 80C से 80U तक के सारी डिडक्शन लेस कर देंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल इनकम आ जाएगी। अपन क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। मैं ऐसे ही क्यों बता रही हूँ, इनके पीछे भी एक लॉजिक है, जो अपन क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। थर्ड स्टेप क्या आता है, पहला स्टेप क्या आता है, ग्रोस टोटल इनकम फाइंड करना। दूसरा स्टेप क्या आता है, टोटल इनकम फाइंड करना, जिसमें से डिडक्शन लेस कर दी थी। डिडक्शन लेस करने के बाद आपके पास टोटल इनकम आई। तो टोटल इनकम के बाद थर्ड स्टेप होता है आपका टैक्स लायबिलिटी। अब आपको टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। अब इसमें 3 कंडीशन बनती है। अगर आप रेजिडेंट हो और आपकी एज 60 ईयर्स है, 60 ईयर से कम है, तो आपको टैक्स इस प्रकार दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, मतलब अगर आपकी एज 60 से लेकर 80 तक की बीच में आपकी एज है, तो आपको टैक्स इस तरह दिया जाएगा। अगर आप 80 ईयर से अबाव हो तो आप सुपर सीनियर सिटीजन हो गए, तो आपको टैक्स इस तरीके से दिया जाएगा। अब इसे देख लेते हैं इसके टैक्स रेट्स को। पहला टैक्स रेट है फॉर रेसिडेंट ऑफ बिलो 60 ईयर ऑफ एज।
जो जिसकी एज 60 ईयर से कम है। तो कैसे कंप्यूट करेंगे? इनकम टैक्सेबल बाय नॉर्मल रेट, जो भी फर्स्ट 2,50,000 होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और उसके आगे जो 2.5 लाख होंगे उस पर 5% लिया जाएगा, फिर उसका आगे 5 लाख के ऊपर 20% लिया जाएगा, और जो भी जितना बचेगा उसको 30% दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो सीनियर सिटीजन होता है जिसकी एज 60 ईयर से कम हो, मतलब 60 ईयर टू 60 से लेकर 80 तक के बीच में जिसकी एज होती है, उसको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। अगर उसकी इनकम 3 लाख तक होती है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, अगर उसके आगे 2 लाख और इनकम होती है तो उसको 5% देना होगा, 5 और नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, और जो भी जितना बैलेंस बचेगा उसको 30% देना पड़ेगा। अब लास्ट आता है आपका रेसिडेंट फॉर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी एज 80 से ऊपर है। ठीक है, उसको कैसे टैक्स देना पड़ेगा? तो इनके लिए एक फ़ायदा होता है कि इसको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर उसकी इनकम 5 लाख है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना, और उसके आगे अगर 5 लाख और है तो उसको 20% देना है, और बाकी के जितना भी आप वो कमाता है बैलेंस में वो आपका 30% आ जाएगा। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में देखेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि जो रेट्स होती है इनके रेट्स याद रखिए। जैसे 250 पे नील होता है, और सीनियर सिटीजन पे 3 लाख पे होता है, और 5 लाख पे किस पे होता है? सुपर सीनियर सिटीजन पे होता है। कुछ स्पेसिफिक इनकम है जिस पे टैक्स रेट्स होती है। ठीक है, जैसे डिविडेंड हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उस पर 10% लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर डिबेंचर 10% लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट ऑफ इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड पे 15%। इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20%। हॉर्स हुआ, लॉटरी हुआ, गैम्बलिंग हुआ, ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, आपको क्वेश्चन में मिलेगा ये। उस पर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट पे 10%, और आपका इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट पे 10% आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, जैसे लॉटरी का याद कर लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आप जरूर याद कर लीजिए, और बाकी का आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब आपका फोर्थ स्टेप बनता है आपका। सबसे पहले आपने क्या किया? ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड करी, उसमें से डिडक्शन लेस करके क्या है आपके पास? टोटल इनकम आई। टोटल इनकम आने के बाद उस पर क्या लगाया आपने? टैक्स लगाया अकॉर्डिंग टू द एज। एज अगर 60 है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने के बाद अगर कोई स्पेसिफिक इनकम होती है उस पर टैक्स है तो वो टैक्स भी अपन क्या कर देंगे? लेस कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रेट। रेट्स के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे? टैक्स लेस कर देंगे। अब टैक्स लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है, उस अमाउंट बचने के बाद अगर वो आपको 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको क्या किया? 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स रिबेट नहीं दी जाएगी। अगर वो अमाउंट 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स रेट दी जाएगी। कितनी टैक्स रेट दी जाएगी? 12,500 दी जाएगी। ठीक है, अगर इससे कम आता है वो अमाउंट तो उतना पूरा एग्जम्प्टेड हो जाएगा। समझ में आ गया टैक्स रिबेट के बारे में? अगर टैक्स रिबेट मतलब 5 लाख से ज़्यादा आपका अमाउंट आता है, यहाँ अमाउंट आता है, अगर वो 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। अगर 5 लाख से कम है आपका अमाउंट तो आपको रिबेट मिलेगी, वो भी कितने की मिलेगी? 12,500 की रिबेट मिलेगी, या इससे कम की मिल जाएगी जितना आपका अमाउंट आता है। तो इसका मतलब क्या होगा? आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा वहाँ। अगर अब फिफ्थ पॉइंट आता है आपका सरचार्ज। अभी सरचार्ज कब प्रोवाइड किया जाता है? जब आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा होती है, मतलब आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती है, तब आपको सरचार्ज दिया जाता है। सरचार्ज कैसे दिया जाता है? अगर आपकी इनकम 50 लाख के से लेकर 1 करोड़ के बीच में है तो आपको सरचार्ज दिया जाएगा। 10% आपको सरचार्ज दिया जाएगा टोटल इनकम के ऊपर। ठीक है, और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आपकी टोटल इनकम है तो 15% दिया जाएगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ में 25%, 5 करोड़ से अबाउट जितना है 37% आपको क्या किया जाएगा? सरचार्ज दिया जाएगा।
ठीक है। सरचार्ज क्या होता है, ऐड होता है, जो टैक्स रिबेट होती है वो लेस होता है। तो इस बात की याद रखना, सरचार्ज क्या होता है, ऐड होता है, और जो टैक्स रिबेट है वो लेस होती है। अब 4-6 पॉइंट आता है, मतलब सरचार्ज सबसे पहले क्या किया, GTI निकाला, ग्रोस टोटल इनकम निकाला, उसमें से डिडक्शन लेस की, तो ग्रोस डिडक्शन लेस की तो आपके पास क्या आया, टोटल इनकम आई। टोटल इनकम के बाद आपने टैक्स लायबिलिटी पे की, टैक्स लायबिलिटी पे करने के बाद अगर कोई स्पेसिफिक इनकम पे टैक्स है तो उस स्पेसिफिक इनकम पे क्या किया, आपने टैक्स दिया। टैक्स देने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा जो आपका अमाउंट आ रहा है वो 5 लाख है, ये अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स रिबेट नहीं देनी है। अगर 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स रिबेट 12,500 की टैक्स रिबेट देनी है, ठीक है। हो गई ये क्वेश्चन। अगर जहाँ टैक्स रिबेट देंगे ना वहाँ सरचार्ज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि टैक्स रिबेट कब दी जाती है, 5 लाख से कम होता है अमाउंट तब दी जाती है। अगर आपका अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है, मतलब आपका अमाउंट किसके बीच में है, मतलब 50 लाख से ज़्यादा है आपका अमाउंट, तो आपको सरचार्ज दिया जाएगा। सरचार्ज आपको इस रेट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्या किया जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन फीस आपको देना होता है। 4% ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स पर कितना परसेंट, 4%। या ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, हेल्थ एंड एजुकेशन फीस आपको देना ही देना रहता है, तो इसे 4% याद कर लीजिए। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन फीस दिया जाता है, ठीक है। 7 स्टेप आता है एडजस्टमेंट ऑफ TDS, जो भी टैक्स डिडक्टेड सोर्स पे जितना भी एडजस्टमेंट है वो करना होता है, ठीक है। जो आपने इससे पहले वाली चैप्टर में पढ़ा होगा, डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाले पे, ठीक है। 8 पे आता है आपका लायबिलिटी ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ गई है कि अगर आपकी लायबिलिटी बनती है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स देने की, तो आपको देना होगा। और वो कब बनेगी, जब आपका बैलेंस, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जब आपका बैलेंस 10,000 से ज़्यादा निकलता है, 10,000 से ज़्यादा अगर आपका बैलेंस निकलता है तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। मतलब आपको एडवांस टैक्स पे करना आपकी इनकम, मतलब जब आपका बैलेंस बचता है 10,000 से ज़्यादा होता है तो आपको क्या करना है, आपकी लायबिलिटी बनती है एडवांस टैक्स पे करने की। तो एडवांस टैक्स कब पे किया जाता है, जब आपका बैलेंस 10,000 से ज़्यादा होता है। अब दूसरा टैक्स रेट की आती है। अभी तक अपन ने देखा कि अकॉर्डिंग टू द एज अलग अलग एज के अकॉर्डिंग क्या है, अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। पर बाद में अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक टैक्स रेट और निकाली है जिसमें आपकी टैक्स रेट बताई गई है। ऐसे अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट 2,50,000 से 5 लाख के बीच में है तो 5% देना है। 5 लाख से 750 के बीच में देना है तो आपको 10%। 7,50,000 से लेकर 10 लाख तक आपकी कितनी है, 15%। 10 लाख 1 से लेकर 12,50,000 तक 20% टैक्स देना है। 12,50,000 से लेकर 15 लाख तक आपको 25% देना है, और 15 लाख से अबाउ आपको 30% देना है। ये है क्या, ये है कि अगर आप इस रेट पे नहीं देना चाहते, मतलब जब अपन ने अकॉर्डिंग टू द एज जो अपन ने रेट दी है, अगर आप इस रेट से नहीं देना चाहते, आप दूसरा टैक्स रेट अप्लाई करना चाहते हो, टैक्स लायबिलिटी देना चाहते हो दूसरी तरीके से, वो आप इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। अपन दोनों एक ही क्वेश्चन करेंगे, उस एक क्वेश्चन में अपन ये दोनों मेथड इसमें ही आ जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जो भी एसएससी है उसे ये वाला टैक्स रेट अपनाना चाहिए या इससे पहले वाला टैक्स अपनाना चाहिए, क्यों, किसमें उसे टैक्स कम देना पड़ेगा, एसएससी वही वाला टैक्स रेट अपनाएगा। तो अपन इस पे फाइट करेंगे कि किस टैक्स रेट्स में, किस मेथड में कम टैक्स लग रहा है, और जिसमें कम लग रहा होगा उसमें क्या करेंगे, वो वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। अब सेकेंड मेथड की बात की जाए कि कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स कंप्यूट करना बाय द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर होता है वो क्या कर रहा है, एडवांस टैक्स क्या कर रहा है, कंप्यूट कर रहा है। वो कैसे करेगा और कब करेगा और किस सिचुएशन में करेगा। असेसिंग ऑफिसर तभी आपका एडवांस टैक्स कंप्यूट करेगा जब आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो। अगर आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो तब क्या करेगा, जो असेसिंग ऑफिसर है वो कंप्यूट करेगा, ठीक है। और कंप्यूट करने के बाद आपको ऑर्डर पास करेगा कि आपने क्या नहीं किया, एडवांस टैक्स पे नहीं किया है,
ठीक है, तो अपन इसमें देखते हैं, इफ एनी एसएससी फेल टू पे एडवांस टैक्स, अगर कोई एसएससी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है एडवांस टैक्स पे करने में, इन स्पाइट ऑफ टैक्स पेड इन अर्ली ईयर, जो अर्ली ईयर का है, एज रेगुलर असेसमेंट, देन असेसिंग ऑफिसर, तब क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर कैन इशू एन ऑर्डर इशू कर सकता है टू पे एडवांस टैक्स पे करने के लिए। सच ऑर्डर कैन बी इशूड अप टू, और जो ऑर्डर पास करेगा वो ऑर्डर कब तक का होना चाहिए, 28 फेब तक होना चाहिए, उसी ईयर से रिलेटेड 18 फेब तक क्या करना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। अगर एसएससी क्या कर रहा है, मतलब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा अगर एसएससी फेल होता है एडवांस टैक्स पे करने में। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ एक सिचुएशन अराइज होती है कि जो असेसिंग ऑफिसर होता है उसे पता नहीं रहता है कि जो एसएससी है, जो टैक्स पे करने वाला है, उसकी टोटल इनकम कितनी है। देखो, असेसिंग ऑफिसर हैज नो आइडिया अबाउट इनकम ऑफ एसएससी, सो ही कैन ascertain नेट टैक्स पेबल इक्वल टू द अमाउंट विच एवर इज द मोर, मतलब इन दोनों में से जो भी अमाउंट, देखो इन दोनों में से जो भी अमाउंट मोर होगा उस रेट पे क्या किया जाएगा, ऑर्डर इशू किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं वो कौन से हैं, टैक्स पेबल और रेगुलर असेसमेंट, किसका, टैक्स पेबल और रेगुलर असेसमेंट फॉर द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का रेगुलर असेसमेंट का जो टैक्स पेबल है, मतलब इससे जो पहले वाला जो टैक्स है, ठीक है, उसमें वो टैक्स कितने का है, ठीक है, जो उसने अभी तक पे नहीं किया है, या तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं या उससे भी प्रीवियस ईयर जो ईयर है उसमें जितना उसने पे किया है या उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। तो इसमें दोनों में से जो भी एक बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट होगा, वो ही क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, उस अमाउंट पे ही ऑर्डर इशू किया जाएगा। तो ये मेथड काम में नहीं आता है, ओनली थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर कब एडवांस टैक्स कंप्यूट करता है, जब एसएससी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है एडवांस टैक्स पे करने में। ठीक है, अब लास्ट मेथड है, थर्ड मेथड है, वो देखेंगे। थर्ड मेथड बनता है आपका रिवाइज ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। रिवाइज किया जा रहा है ऑर्डर को, रिवाइज कब किया जाएगा, अगर एसएससी पे नहीं करेगा। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, ऑर्डर इशू कर दिया उसने, ऑर्डर इशू करने के बाद वो चाहता है कि उसका ऑर्डर वापस रिवाइज्ड हो, उसका ऑर्डर क्या हो, वापस रिवाइज्ड हो। ये कंडीशन कब बनेगी, जब आप टैक्स पे नहीं करोगे, तब ये वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू द, अब उसके पास गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है उसे कि आप अगर आपको एक साथ नहीं दे सकते हो आप टैक्स, तो आप एक साल में 4 बार दे दो, मतलब इंस्टॉलमेंट में आप टैक्स पे कर सकते हो। वो कैसे पे कर सकते हो, जो पहला इंस्टॉलमेंट बनेगा, वो पहला इंस्टॉलमेंट कब बनेगा, 15 जून को बनेगा। 15 जून को आपको क्या करना है, ड्यू डेट है आपकी, और आपको कितना अमाउंट देना है, आपका टैक्स का 15% आपको करना है। जैसे आपके पास 100 रुपये आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स पे करना है। ठीक है, तो 15 जून की तारीख को 100 रुपये का 15% कितना हुआ, 15 रुपये। तो 15 रुपये आपको कब पे करना है, 15 जून को पे करना है। समझ में आ गया। अब दूसरा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब दूसरा इंस्टॉलमेंट कब देना है, 15 सितंबर को देना है। अब देखो कितने का गैप आ रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का, सॉरी 3 महीने का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। 4 महीने हो गए, 3 के हिसाब से 4 महीने हो गए। तो देखो 15 सितंबर को 45% देना है, 15 दिसंबर को 75 और 15 मार्च को 100% देना है। अब मैंने अभी तक पूरी थ्योरी समझा दी है। ठीक है, इससे आगे आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। अगर एडवांस टैक्स का क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, एडवांस टैक्स का क्वेश्चन एमकॉम प्रीवियस ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको यही आंसर लिख कर आना है। अगर थ्योरी आता है तो आपको पूरा का पूरा यही जो थ्योरी मैंने बताई है वो लिखनी है। अगर प्रैक्टिकल आता है तो उस प्रैक्टिकल के लिए मैं अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगी, वो क्वेश्चन करके जाइए, और जिस टाइप का भी क्वेश्चन आए आप बस वो क्वेश्चन वैसे कि वैसे लिख दीजिए। मतलब अमाउंट तो चेंज होगी, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको वो वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अपन इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आपकी डायरेक्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है,
तो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, कंप्यूट द एडवांस टैक्स पेबल बाय श्री नवीन ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 2022। आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स कंप्यूट करना है नवीन शर्मा का, असेसमेंट ईयर है आपका 2021 और 2022। इफ़ ही हैज़ नॉट बीन असिस्ट ऑफ टैक्स प्रीवियसली, अगर वो असिस्ट नहीं करता, मतलब टैक्स नहीं देता पहले, तो हिज एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज एज फॉलो। उसकी फाइनेंशियल ईयर की इनकम आपको गिवन है, कि उसकी जो भी इंटरेस्ट लगता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे 62,000 है, बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है 2,57,000 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसका 51,000 है, इनकम फ्रॉम लॉटरी पे 4,000 है, और सैलरी आपको गिवन है 12,000 पर मंथ है, पूरे एनुअल दे दी 1,44,000। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर आया था, मतलब 2021 में आया था, या क्या पता 2022 में आता है, 2001 और 2022 में से एक में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो इस बार चांसेस है, अगर पिछली बार आया होगा तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इससे पहले वाला आया तो उसमें से न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेप बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, आपको ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड करनी पड़ती है। ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड कैसे करते हैं, जब अपन सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, इन पांचों से क्या कर लेते हैं अपन, इनको ऐड कर लेते हैं तो आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। देखो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, इन पांचों हेड को ऐड कर लेते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। और उसमें से अपन जो भी लेस करते हैं, डिडक्शंस अगर होती है तो लेस डिडक्शन करते हैं, उसमें से क्या आ जाती है आपके पास, टोटल इनकम आ जाती है। पहले इतना करते हैं, इसके आगे के स्टेप्स अपन देखेंगे कि कैसे टैक्स लायबिलिटी अपन पे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहला हेड क्या आता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसमें आपको देखना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी से क्वेश्चन क्या है, ये रहा, इनकम सैलरी एट द रेट ऑफ 12,000 पर मंथ। तो सैलरी क्या हो गई यहाँ 12,000 इंटू 12, तो आपका कितना हो गया 1,44,000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, सैलरी का आपका इतना ही गिवन, इसके आगे आपको सैलरी का कुछ गिवन नहीं है। तो आपको मैंने बताया था सैलरी के अंदर कि आपको 5 पॉइंट मैंने आपको ऐसे बताए थे। देखो यहाँ इस साइड देखिए, इसमें आपको मैंने बताया था कि जब भी वो ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड करते हैं, अगर सैलरी होती है तो उसमें आपको क्या दिया जाता है, आपको डिडक्शन दी जाती है 50,000 या 50,000 से कम, मतलब जितनी सैलरी रिसीव हुई है उससे कम। अगर सैलरी आप 50,000 से कम रिसीव हुई है तो डिडक्शन आपको लेस कम मिल जाएगा। तो आपको कितने का डिडक्शन देना है, 50,000 का डिडक्शन देना है। तो यहाँ अपन ने यहाँ लिखा, इसमें लेस किया स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो हमेशा ज़्यादातर कितने की मिलती है, वो आपको मिलती है 50,000 की। तो इसमें से 50,000 लेस करेंगे तो 0,004, 14 में से 5 गए तो 9, तो ये क्या हो गया 94,000 हो गया। अब दूसरा आपका बनता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनता है। तो इसमें देखना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। दूसरा थर्ड स्टेप क्या होता है आपका, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी इनकम है वो यहाँ लिखेंगे। कौन कौन सी इनकम है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, यहाँ बिजनेस लिखा हुआ है, कितना है आपका 2,57,000। देखो यहाँ 2,57,000, तो लिख दें यहाँ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कितना है आपका, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस 2,57,000। तो यहाँ लिख दूँ मैं 2,57,000 रुपीज़। अब थर्ड स्टेप क्या है आपका, थर्ड क्या कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल गेन करते हैं। तो कैपिटल गेन है इसमें, यस है इसमें। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है 51,000, तो ये 51,000 इसमें कितना है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं अभी। ठीक है, और देखते और है और नहीं है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जितनी भी इनकम बचती है उसमें डाल दीजिए। जैसे क्या बचा, इंटरेस्ट ऑन, ये बचा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बची, कितने की बची, यहाँ लिख देती हूँ 62,000 की। प्रॉफिट हो गया, कैपिटल गेन हो गया। इनकम फ्रॉम लॉटरी, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इनकम फ्रॉम लॉटरी का, इसका कुछ ट्रीटमेंट भी होगा आगे देखना आप। कितना है आपका 4,000 रुपीज़, तो ये 4,000 यहाँ लिख दिया। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 66,000 हो जाएगा। तो अब इन चारों के हेड्स को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना हो रहा है 94,000
प्लस 2,57,000 प्लस 51,000 प्लस 66,000, तो क्या होगा 4,68,000 आपका क्या आता है ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब भी ग्रोस टोटल इनकम होती है उसमें से क्या किया जाता है, लेस किया जाता है डिडक्शन। अगर डिडक्शन हो तो इसमें कोई भी ऐसी डिडक्शन नहीं है कि अब इसमें लेस हो, तो डिडक्शन कुछ नहीं आएगी, तो यही क्या हो जाएगी आपकी टोटल इनकम हो जाएगी। ठीक है, अब इतना आने के बाद आपको एक बात की नोटिस करना है कि आपका जो टोटल इनकम है वो कितने का है। अगर आपकी इनकम क्या है 5 लाख से कम है, तो मैंने आपको बोला था जब भी 5 लाख से कम होता है तो अकॉर्डिंग टू द एज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एज के अकॉर्डिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको मैंने बताया था कि जो रेट्स है, देखो ये वाली रेट्स थी आपको बताई थी, तो आपको इसमें एज भी नहीं गिवन, जब भी आपको एज नहीं गिवन तो आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन फॉर रेसिडेंट ऑफ बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, 60 ईयर्स ऑफ एज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टैक्स कंप्यूट करना है। तो अपन यहाँ टैक्स कंप्यूट करेंगे। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेबल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको मैंने बोला था कि लॉटरी का ध्यान रखना है। जब भी आपको लॉटरी दे देता है तो आपको क्या करना है, जो 4,000 है, 4,000 का यहाँ लिख देती हूँ ऑन लॉटरी इनकम। लॉटरी से इनकम कितनी हो रही है आपको 30% हमेशा लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, लॉटरी के ऊपर। अगर क्वेश्चन में लॉटरी लिखा हुआ आ जाए तो बिना आंख बंद करे आपको क्या करना है, लॉटरी के ऊपर क्या लगाना है, 30% आपको लगाना है। तो 4,000 का 30% अपन निकालेंगे 1,200 रुपीज़, तो यहाँ 1,200 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बस इस बात का पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे टैक्स लायबिलिटी पे करनी है वैसे करना है, मतलब 60 ईयर्स के अकॉर्डिंग, जैसे ये वाला था 60 ईयर के अकॉर्डिंग आपको रेट्स पे करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पे कितना किया जाएगा, 2.5 लाख रुपये दिया जाएगा, उस पर नील होगा, तो अपन टैक्स पे करते हैं ऑन फर्स्ट पे। फर्स्ट पे क्या होगा, जो भी 2.5 लाख होगा उस 2.5 लाख पे क्या किया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरा आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखो यहाँ नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% लगेगा, तो नेक्स्ट 2,50,000 पे आपको कितना परसेंट लगाना है, आपको 5% लगाना है। ये आपको मैंने बता दिया, बट आपको देखना है कि आपकी टोटल इनकम तो 4,68,000 है। आपकी इनकम कितना है, 4,68,000 है। उसमें से आपकी तो एक तो लॉटरी का अमाउंट लेस होगा, तो 6,000 कितना है लॉटरी का अमाउंट, लॉटरी का अमाउंट है आपका 4,000 रुपीज, तो क्या होगा 4,64,000, मतलब 4,68,000 में से अपन ने लेस किया 4,000 रुपीज, क्योंकि क्या है लॉटरी का अमाउंट है इसलिए अपन ने इसको लेस किया है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपके पास कितना बचा 4,64,000। इसमें से जो फर्स्ट 2.5 लाख है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इसमें से माइनस 2,50,000 और कर दूं। ठीक है, अब कितना बचा, अब 2,14,000 बचा, तो 2,14,000 के ऊपर आप क्या लगोगे, 5% लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पूरा 2.5 लाख रुपए है ही नहीं, वो 2.5 लाख से कम है, तो 2.5 लाख से कम है तो 2.5 लाख से कम पे लगा दो, कितना परसेंट लगाना है 5%, तो इसके क्या कर दो 5% निकाल दो, तो 10,700, तो 10,700 आपका क्या हो गया, इसका होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 10,700 आ गया, तो इसका टोटल कितना हुआ 11,900 हो गया। ठीक है, अब देखो टैक्स लायबिलिटी पे करने के बाद आपको मैं बताती हूँ कि इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं रिबेट की, देखते हैं। तो रिबेट आपको कितने की दी जाती है, आप रिबेट कब दी जाती है, रिबेट जब आपकी इनकम 5 लाख से कम हो। तो यहाँ देखिए आपकी इनकम कितनी है 4,68,000 रुपीज है, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 लाख से कम है, तो आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगी। वो रिबेट कितने की मिलेगी 12,500 के ऊपर। आपको मैं बता दूं, मैंने आपको इसमें भी बताया था, थ्योरी में भी बताया था, तो आपको थ्योरी में देखिए, थ्योरी में यहाँ देखिए आपको देखो टैक्स रिबेट, टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट मोर देन 5 लाख। अगर 5 लाख से
ज्यादा नहीं है तो आपको रिबेट कितने की मिलेगी, 12,500 की रिबेट मिलेगी। तो मैं बोल रही हूँ थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने प्रैक्टिकल है। तो 12,500 की आपको रिबेट मिल जाएगी। तो अब यहाँ देखिए अपना कितना आ रहा है, अपना यहाँ आ रहा है 11,900 आ रहा है और आपको रिबेट कितने की देने, 12,500। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, लेस रिबेट हो जाएगा, आपको लेस रिबेट हो जाएगा। लेस पूरा रिबेट कितने का हो जाएगा, 11,900 का हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला था, कितना रिबेट देना है, 12,500 देना है, पर आपके पास तो इनकम 11,900 ही है। तो आपको पूरे के पूरे अमाउंट पर ही क्या मिल जाएगी, आपको रिबेट मिल जाएगी और आपको कुछ भी पे नहीं करना, एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये वाला मेथड यूज में लेते हो। ठीक है, ये वाला मेथड आपने यूज में लिया और आपको पता चला इसमें तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। ठीक है, अब अपन देखेंगे अगर आपकी ये वाली इनकम 4,68,000 नहीं हो तो आप क्या करोगे। अब देखो मैं बोल रही हूँ कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, 4,68,000 है। 4,68,000 में इसमें क्या ऐड है, इसमें आपका डिडक्शन लेस है। देखो यहाँ डिडक्शन लेस है तो इस 4,68,000 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कितना, डिडक्शन। तो 4,68,000 में ऐड करेंगे तो 50,000, तो क्या आएगा 5,18,000। अगर अपन न्यू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग करते हैं, मैंने आपको 2 मेथड बताया था, या तो आप एज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो अपन ने अभी एज के अकॉर्डिंग किया, एज के अकॉर्डिंग अपन ने किया, अगर उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, अगर आप दूसरा मेथड अडॉप्ट करते हो जो आप फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी अप्लाई किया है कि फर्स्ट 2.5 लाख पे नील होगा, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 10%, ऐसे आपको मैंने टैक्स रेट बताई थी। ठीक है, वो टैक्स रेट एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको, ये वाली टैक्स रेट थी। ठीक है, ये वाली टैक्स रेट, अगर वो वाला मेथड यूज में नहीं लेना तो आप इस वाले मेथड से आप कैसे करोगे, अब ये वाला देखना है अपन को। ठीक है, जब भी आपको बस क्या करना है, वैसे की वैसे आपको टोटल इनकम फाइंड करनी है। टोटल इनकम में आपको क्या करना है, टोटल इनकम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड करना है। क्योंकि अपन ने क्या किया था, इससे पहले वाले में लेस किया, तो इसमें ऐड करने के बाद क्या आ गया, 5,18,000। अब इसमें यहाँ देखिए ये इनकम कितनी हो गई आपकी, 5,18,000, 5 लाख से ज्यादा हो गई। तो आप सोच सकते हो आपको रिबेट मिल सकती है यहाँ। तो अपन देखते हैं, देखो वही करना है, टैक्स ऑन लॉटरी इनकम, जो भी लॉटरी इनकम पर मैंने बताया था 30%, तो वही 30% अपन ने टैक्स दिया। टैक्स देने के बाद आपके पास कितना पैसा बचा, 5,14,000। 5,14,000 कैसे बचा मैम, ये बताइए। देखो ये वाला कैसा आया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड कर दिया टोटल इनकम में। तो देखो टोटल इनकम 4,68,000 थी, उसमें अपन ने ऐड कर दिया था स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो कितना हो गया 5,18,000। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, अपन ने अभी तक क्या दे दिया, टैक्स दे दिया कितना, 4,000 के ऊपर, तो 4,000 लेस करेंगे तो कितना बचा, 5,14,000। तो यहाँ मैंने 5,14,000 यहाँ लिख दिया। तो फर्स्ट 2.5 लाख पे आपको कुछ नहीं देना, तो आप नील आ गए यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट 250, इसमें क्या है, नेक्स्ट 250 के ऊपर कितना देना है आपको, 5% देना है। तो इसका 5% निकाला तो 12,500 आ गया। फिर कितना बचा, देखो इसमें से, देखो इसमें फर्स्ट 2.5 लाख पे अपन को कुछ नहीं देना, तो अपन ने कितना बचा, 2,64,000। ठीक है, तो 2,64,000 मतलब 2.5 लाख तो ये हो ही गया, इसमें से 2.5 लाख पे दे दिए तो कितना बचा अमाउंट, 2,64,000। तो नेक्स्ट 2,50,000 पर, मतलब माइनस 2,50,000 पर कितना परसेंट देना है आपको, 5% देना। तो आपका 14,000 बचा। तो इस लास्ट में बैलेंस कितना बता, 14,000 बचा। तो 14,000 पे 10% देंगे तो 1,400 हो जाएगा। तो अब इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा, रिबेट लेस किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा, रिबेट के बारे में मैंने क्या बताया था, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है, 5 लाख से ज्यादा इनकम होती है, तो आपको क्या नहीं देना, आपको टैक्स रेट नहीं मिलेगी, तो यहाँ टैक्स रेट नहीं गिवन। पहले वाले में क्या था, 4,68,000 था, पर इसमें क्या है, इनकम 5,18,000 है, तो इसमें टैक्स रिबेट नहीं मिली। उससे पहले वाले में आपको टैक्स रिबेट मिली थी, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यह 5 लाख से कम है। अब 5 लाख से कम होने के बाद लेस किया तो 15,000
100 आ गया। अब इसमें क्या कर देंगे, रिबेट के बाद अपन क्या करते हैं, सरचार्ज आता है। तो सरचार्ज कब लगता है, जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा। तो यहाँ 50 लाख का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, तो सरचार्ज क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। इसके बाद सरचार्ज के बाद क्या अपन करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन करते हैं। तो ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन फीस 4%। इसके ऊपर 4% निकालेंगे तो 604। ठीक है, तो आप इन सबको क्या कर लेंगे, इसमें से ये वाला ऐड करने के बाद आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 15,704 रुपए। तो आपको कितना करना है, 15,700 रुपए आपको एडवांस टैक्स पे करना है। तो आप मुझे बताइए, जब आप एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हो तब तो आपको कोई इनकम नहीं देनी थी। अब आप नया जो टैक्स रेट निकल के आया है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, तब आपको 15,700 रुपए आपको टैक्स पे करना है। तो एसएससी क्या करेगा, कौन सा अडॉप्ट करेगा, फर्स्ट वाला अडॉप्ट करेगा, क्योंकि वहां से टैक्स नहीं देना। अगर वो टैक्स नहीं देना, इसलिए आपको उसे कुछ नहीं देना। अगर आप नेक्स्ट मतलब न्यू मेथड से करते हो, उसमें उसे 15,700 टैक्स देना है। तो ऐसे से हमेशा ट्राई करेगा कि वो क्या करे, फर्स्ट वाला मेथड अडॉप्ट करे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज एक वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, और आप इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये जरूर करना। सेम क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो ये एक हिंट था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डायरेक्ट टैक्स की ही लाऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।